मोदी मैजिक नहीं चल रहा है तो राहुल गांधी का संविधान का किताब भी नहीं चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान की जो किताब है वो खाली। बात किया तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, देश एक मिनट हाथ नीचे नहीं ये बदतमीजी नहीं चलेगा। हाथ नहीं कर रहे हैं, संविधान पे हाथ नीचे, संविधान पे मैंने सवाल पूछा। संविधान नहीं चल रहा है तो मोदी जी की समझे नहीं आप? संविधान की किताब जो है राहुल गांधी के हाथ में है वो साला से ये महाराज न मोदी जी पढ़े तो न मोदी जी पढ़े न उनका पत्रकार पढ़ा। अच्छा। अगर मोदी जी पढ़ लेते तो उनको पता चलता कि उस बुक के अंदर है क्या। उस किताब के अंदर दलितों का हक और अधिकार है, उस किताब के अंदर महिलाओं का हक है, उस किताब की बदौलत ही आपके हाथ में माइक आया है और उस किताब की बदौलत ही हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और उस किताब के बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी लाल किला से शपथ भी लेते हैं। किताब पे बदौलत जो चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, ये भी तो उसके संविधान के बदौलत ही है ना। तो इसमें राहुल गांधी तो गलत थोड़ी कह रहे हैं। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उठाते हैं ना, वही उठा रहे। पढ़ा लिखा अगर होता, एक गांव के भैया हमने कहा था उधम कही था जान पाओ तो जाने हो कि अंधेरे के आगे रो अपन दीदा खो और भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, तो वही वाली उनकी हाल है। अगर हम किसी मूर्ख को समझाने बैठ जाएंगे ना तो हम उसको समझा नहीं पाएंगे। और गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मूर्ख को उपदेश ही नहीं देना चाहिए, मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना चाहिए। तो हम तो भैया काफी समझदार हैं। बेटा मैं एक चीज पूछता हूँ, जो बीजेपी के आज इस लीडर ने कहा, बीजेपी के उस लीडर ने कहा, उसी पे करके तुम सारा ध्यान बंटवाते हो। जो दूसरे अपोजिशन लीडर के मोदी के लिए कहते हैं कि इन्होंने हिंदू मुसलमान का दंगा किया, देश उसको करा है, तो कभी उस पर भी क्या गांधी ने कहा तो है, एक है तो सेफ है, एक का मतलब अडानी, एक का मतलब नहीं। योगी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, उसने ये कहा, उसी पे रोज टॉपिक कराते हो। कभी मोदी ने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा, महिला सुरक्षा के लिए कहा। जो मैं बताऊं 2014 का जो इनका वो था घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जो इन्होंने करा था, कोई भी जो आके पढ़ ले हैं। एक सवाल है अंकल जी, एक सवाल है छोटा सा। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है बटोगे तो कटोगे इलेक्शन के टाइम में, नरेंद्र मोदी का बयान आता है एक है तो सेफ है। तो बात इस पे ना हो, मुद्दा ये नहीं है तो क्या है? नहीं बेटे मैं ये नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री एक देश का सीएम एक स्टेट का कह रहा है तो मुद्दा ये नहीं बेटे मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन से एक ही लंग, मैं कह रहा हूँ जो अपोजिशन वाले भी मुद्दा उठाते हैं ना बेटे, मैं कह रहा हूँ उस पर भी बात हो। प्रधानमंत्री जो कहता है इसका तो काम है कहना, करना कराना कुछ नहीं है इसमें। हाँ ये देखो ये कहता है कटेगा तो बटेंगे। अच्छा ये बताओ पहले मुझे बताओ काटेगा कौन काटेगा पहले ये बताओ। आज तक ये कैसे कौन काटेगा हमें, कौन काटेगा? मैं बताती हूँ। ये जो बटोगे कटोगे जो बोल रहे हैं ना, ये आप भूल जाइए। आप ये भूल जाइए, बीजेपी वालों के लिए गले की हड्डी बन गए हैं ये बटोगे कटोगे। ये लग रहा है कि भाई ये योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है ये सुपर डुपर हिट हो रहा है, तो ये फटाफट मोदी जी प्रकट हो गए मोदी जी। और उन्होंने यही बोल दिया कि एक है तो सेफ है। और उसके बाद आपने देखा होगा कैसा बसन मौर्य आके क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो योगी जी के बयान पे नहीं, हम तो ये मोदी जी के बयान के साथ खड़े हैं। आप खुद समझे कि गले की हड्डी बने हुए हैं। आप भूल जाइए, ये सारे योगी जी के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इनके आपस में मेल मिलाप नहीं है। आप कह रहे कहाँ पहुंच चुके हैं। आप लोग बातों का पतंगर बनाना बंद करिए, समझ गए? आप लोग बनाते हैं बातों का पतंगर, ठीक है। ये लोग आपस में मेल मिलाप नहीं है कि देश में जो है प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो सही है, बातों का पतंगर बना रहे हैं। सही बिल्कुल नहीं है। एसएस के नेता ने बयान दिया कि जो बटोगे कटोगे बयान बिल्कुल सही था, हिंदुओं के लिए बयान था वो सही। एक बात बताइए, हिंदू कौन है? आप मुझे बताइए ना। ये दलितों को तुम लोग अलग करते हो, महिलाओं के साथ जो स्टोन में तुम टैक्स लेते थे वो कौन है? जो दलित है आगे जो तुम लोग वो बांध के मटका बांध के पीछे झाड़ू लगा के घूमते थे वो कौन थे? ये बताओ, वो हिंदू नहीं है क्या? तुम जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे, तुम जिस तरीके से दलितों के साथ बर्ताव करते हो, तुम उनको तब हिंदू नहीं मानते हो क्या? हाँ, उस टाइम जब अधिकार की बात आती तो हिंदू अलग हो जाते, दलित अलग हो जाते, तो ST OBC अलग हो जाते, तुम अलग हो जाते हो। तुम लोग अधिकार देते टाइम तो तुम उनको हक पूरा बराबरी में नहीं रखते हो। वोट देने के लिए तुम लोग बोलते हो हिंदू है। ये कौन सा इंसाफ है? आप मुझे बताइए, ये उस कौन सा इंसाफ है? आप सबको बोलते हो कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारे देश में सब लोग एक ही है, कोई अलग नहीं है। सब भारतवासी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब एक है, इसमें कोई अलग नहीं है। आप बांटने की कोशिश मत करिए, हम सब एक है। जब बटे हैं हमारे देश ने देखा है दुर्दशा कि हमारे देश में क्या कुछ हालत हुआ था। 1947 में क्या
हुआ था। आरोप लगाती कि जातीय जनगणना की बात कौन करता है इस देश के अंदर, जाति में बांटने की बात कौन करता है? जातीय जनगणना की बात जो कर रहे हैं ना, लेकिन तुम लोग जो सबका साथ सबका विकास करके तुम बांट रहे हो, तुम इसमें बात करिए ना। सबका साथ सबका विकास के नारा तुम्हारी है ना, स्लोगन आपने दिया था ना, तो सबको बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और इस तरीके से स्लोगन देके तुम क्या कहना चाहते हो ये बताइए, क्या बांटना चाहते हैं आप लोग? और किसको कौन काटने के लिए आ रहे, कौन बांट रहे? आज मणिपुर कितना 1 साल से भी ज्यादा हो गए ना, वहाँ पर डबल इंजन का सरकार है ना, वहाँ क्यों शांत नहीं हो पा रही, ये पूछे ना, आप पूछे ये चीज है कि क्यों शांत नहीं हो पा रहे? आज भी मेरी मणिपुर, मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, जल रहे हैं आज भी, तो आज क्यों आवाज नहीं निकाल रही आप लोगों की? आप कह रहे कि बटोगे और कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मणिपुर हमसे अलग है क्या? क्यों सेफ नहीं हो पा रहे? वहाँ पर किसकी सरकार है आप मुझे बताइए? वहाँ बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन का सरकार होने के बाद भी मेरी मणिपुर आज जल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक आवाज नहीं निकलते। वहाँ के चीफ मिनिस्टर से आप इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? ममता बनर्जी से आप इस्तीफा मांग रहे हैं ना, मांगना भी चाहिए जिस तरीके से वहाँ पर कांड हुए थे, लेकिन आज मणिपुर का जो सीएम है उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? आप क्यों शांत नहीं कर पा रहे मणिपुर? क्या वहाँ पर मुसलमान है? क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? आप क्यों शांत नहीं कर पा रहे? आप कहते हैं कि मैंने मजबूत किया है, मैंने देश को मजबूत किया है, आपका नारा हम भी मानेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरी मणिपुर इस देश से अलग नहीं है, तो एक रहेंगे तो सेफ करो ना, सेफ करो। आपके मणिपुर के जो नेता है वो अभी झारखंड के इंचार्ज बने हैं, पदाधिकारी बने हैं, तो वो अभी इलेक्शन में बिजी है, उसके बाद इलेक्शन में बिजी है, इनका पूरा टाइम इलेक्शन चलता रहेगा, लेकिन मेरी मणिपुर जल रहे हैं। ठीक है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, ठीक है, तकलीफ होता है। वहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरीके की बर्ताव है ना, पूरा देश ने देखा है। पूछे इन लोगों से, यहाँ पर जो भी मोदी भक्त है या मोदी जी को चाहने वाले, उनसे ही पूछ लीजिए, उनसे ही पूछ लीजिए, क्या ये वीडियो देखने के बाद आपका दर्द हो रहा है, नहीं हो रहे थे? आज तुम कह रहे हो कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हमारे देश बटे कब है ये मुझे बताइए? हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, एक मुट्ठी बने हुए हैं और एक मुट्ठी में रहेंगे। नेता साहब कितने भी कोशिश करें, हम बटने वाले नहीं है, ठीक है? साहब अब क्या कह रहे हैं आप बताइए। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन काट दिया था? कितने लोग वहां से निकले थे? नहीं, क्यों नहीं जाएं? जम्मू कश्मीर से दर्द होता है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो दर्द हो जाएगा। वहाँ कितने लोग, 5 लाख लोग, 2-3 घटनाएं जम्मू वहाँ हो रही हैं। मानता हूँ मणिपुर की बात है ना, नहीं, जम्मू कश्मीर में कितने लोग वहाँ से निकले गए? ये कब की बात है? 92 की बात है। अच्छा। हाँ, और क्या? तो आज बताइए, एक बात बताइए, देश मौजूदा जिसके हाथ में है और जिस समय जो मुद्दा चल रहा है उस पर बात होना चाहिए या 92? वो बात नहीं होना चाहिए, उससे आपको दिक्कत है। उसमें आपको मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिक्कत है। देश की जनता को आज 2024 से 25 में जाने की जरूरत है। कितने लोग निकालेगा ये बताइए जरा, संख्या बताइए आप बताइए। इनकी गाड़ी पीछे चलते हैं, पीछे तुरंत मेरे बैग क्या लगेगा, ठहर करके पैर चलेगा, चले मणिपुर में। अच्छा, वो एक बात बताइए, वहाँ किसकी गाड़ी आगे गाड़ी नहीं चलेगा, ये गरीब मर्दे उखाड़ने में लगे हुए। ठीक है, अगर गलत हुआ तो उसको सुधारना है। मोदी जी जब 14 में आए थे, हम बड़े विश्वास के साथ हम लाए थे, हमने भी बोला था, हमने सोचा था कि बदलाव होंगे, सब कुछ होंगे। देखा कि धीरे धीरे गाड़ी आगे नहीं बढ़े, बैक गियर लगा और सीधा धड़ंग करके पीछे, और वही चीज कर रहे। गलत हुआ तो उसको सही करिए, पहले बिल्कुल चर्चा होना चाहिए, ठीक है, सही करिए, सही करना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग गरीब मुर्दे को उखाड़ते रहेंगे। उससे दिक्कत है। बांग्लादेश पहुंच गए। 1 मिनट, अनुराग भाई क्या कहेंगे? यही एक सबसे बड़ी समस्या है जो इन्होंने अभी कश्मीर पे बात की। जो हुआ उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, लेकिन अब आप लोग कहते हैं ना कि देश बहुत मजबूत हाथे में है, तो जो लोग निकाल दिए गए उनको आप बसाइए ना, हम लोग मना थोड़ी कर रहे हैं। उस समय ना हम प्राइम मिनिस्टर थे, ना ही मुख्यमंत्री थी वहाँ की, और ना ही सेनापति थे उस समय। अरे किस तरह से बसाएंगे? वहाँ आज यह कर रही हैं दलित पिछड़ों की। अगर हिंदू का बेटा चला जाए, कितने हिंदू बच्चे जो बिजनेस करने गए हैं, अपना पेट पालने गए हैं, अपनी मजबूरी में जम्मू कश्मीर चले गए, उनको कौन मार रहा है? जरा पूछे इनसे, कौन मार रहा है? जरा कौन मार रहा है? आप बताइए ना, नहीं, आप बताइए कौन मार रहा है? आप बताइए। तुरंत आंकड़ा लेकर आए, अभी फोन आया है आपके पास जम्मू कश्मीर से, आप बताइए कि मार कौन रहा है? अब जनता जवाब देगी ना। ये कह रहे हैं कि मारा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है? ये देखिए, वो मारे जा रहे हैं। मैं सवाल जवाब लेंगे, आप गरीब जवाब लेंगे, अब इसका जवाब लेंगे। इन्होंने कहा मारे जा रहे हैं, इन्होंने जयशाह के पापा पर सबसे बड़ी उंगली खड़ी कर दी है। जयशाह के पापा के हाथ में सबसे बड़ी पावर है, वो 1 मिनट में चाहे तो किसी को गोल से यूं घुमा के यूं पटक सकते हैं। अभी किसी ने आप ही के चैनल पे कहा था, ना खेल ना मेल, सीधा प्रभु से मेल। तो जो मार रहा है हिंदू भाइयों को, उसका प्रभु से मेल करवाइए ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर खोपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों की सरसों पे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी।
हम एक आखिरी सवाल क्या लग रहा है झारखंड और महाराष्ट्र में जो है क्या होने वाला है? हाँ? क्योंकि बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार कन्फर्म आ रही है और महाराष्ट्र में बड़ी कंटेस्ट की लड़ाई है। हाँ, आमने सामने की लड़ाई। क्या कहेंगे अनुराग भाई? एक लास्ट सवाल। झारखंड में एक तरफा सरकार बन रही है, किसकी? जेजेएम इंडिया गठबंधन का। और महाराष्ट्र में जैसे इन्होंने बताया कांटे की लड़ाई है। क्या कहेंगे मैडम? हाँ, मेरा भी यही कहना है। और सारी सेटिंग वेटिंग तो चलते रहते हैं, ठीक है। भविष्यवाणी करने के लिए मैं तौबा कर ही लिया है, क्योंकि भाई प्रभु ही बचा सकते हैं आप इस देश को। बस मैं इतना ही कर रही हूँ। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, झारखंड चुनाव को लेकर लगातार पहले हरियाणा की अटकलें लगाई गई थी, उत्तर प्रदेश की अटकलें लगाई गई थी, उसके बाद से अब कोई भी अटकलें नहीं लग रहा। आम जनता बस रिजल्ट देखना चाहती है कि आखिर 23 तारीख को जब पेटी खुलेगी तो किस किस की किस्मत खुलेगी, ये तो वक्त बताएगा। सरकार कौन बनाता है ये भी आने वाला 23 तारीख ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।